तो कैसे हो तुम सब। तो स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन फायर ऐश कालो जर्नीज के इस एपिसोड में, जहां तुम्हें देखने को मिलेगी ऐश की कालो जर्नी स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ठीक है, तुम्हें याद ही होगा लास्ट टाइम जब हम यूनोवा से आ रहे थे तो हमें मिली थी एलेक्सा, जो हमें कालोस रीजन के बारे में बताती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं पैलेट टाउन, जहां फिर अगले दिन हम मिलते हैं प्रोफेसर ओक से, जिन्होंने अभी एक नया पोकेमॉन कैच किया है डिकोलो आइलैंड पे, जिसका नाम है रोटोन। एंड सही कहूँ तो आज के टाइम पे इस पोकेमॉन को हर कोई जानता होगा। अलोला और जर्नीज की पूरी मेहरबानी है इस पे। ओके, तो इसके बाद हम प्रोफेसर ओक से कालोस की थोड़ी जानकारी लेते हैं, जहाँ फिर वो हमें बताते हैं कि कालोस में कोई मिस्टीरियस पावर देखने को मिली है। फिर इसके बाद हमें मिलता है अपना नया आउटफिट। एंड मैं सही बता रहा हूँ, ये वाला ऐश का आउटफिट सही में मेरा फेवरेट है। ठीक है, फिर अपने नए लुक के साथ हम निकल पड़ते हैं कालोस के लिए, जहाँ सबसे पहले हम जाते हैं विरिडियन सिटी, जहाँ से एक ब्लिम के थ्रू हम पहुंचते हैं लूमियो सिटी। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले मिलते हैं क्लेमोंट से, जो इस वक्त अपनी जिम के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब ऐसा इसलिए होता है कि क्लेमोंट खुद की एब्सेंस में एक रोबोट बनाता है जो इसके बिहाफ में जिम को संभाल सके, लेकिन फिर उसमें कुछ खराबी आती है और फिर वो यहाँ का जिम लीडर बन जाता है। ओके, तो इसके बाद हमारी इधर बैटल होती है, जिसमें अपना पिकाचू एक ही अटैक में इसके बनलबी को हरा लेता है। फिर इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं प्रोफेसर सिकामोर की लैब में, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि उनका एक स्टार्टर पोकेमॉन है फ्रोकी, जो हर बार अपने ट्रेनर को छोड़ देता है। एंड इस बार भी ये सेम चीज़ हुई है। तो फिर हम यहाँ पे प्रोफेसर की हेल्प करते हैं और उस फ्रोकी को ढूंढते हैं, जहाँ फिर वो हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद फ्रोकी को ढूंढने के बदले में प्रोफेसर देते हैं एक मेगा रिंग और एक फायर स्टार्टर फेनिकिन, जो कि ऐश के पास नहीं था वैसे, इसलिए हम इसे रखेंगे पीसी में। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं रूट 4 पे, जहाँ मैं कैच करता हूँ कालोस का मेरा सेकंड पोकेमॉन फ्लैचलिंग। फिर फ्लैचलिंग के साथ हम आगे पहुँचते हैं सेंटेलियन सिटी, जहाँ हम मिलते हैं सरीना से। अब ये कौन है सबको ऑलरेडी पता ही है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर बैटल ही कर लेते हैं। तो जाओ पिकाचू, यूज़ करो इलेक्ट्रोवेब एंड दैट्स इट। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं सेंटेलियन जिम के अंदर, जहाँ हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर वियोला को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू और फ्लैशलिंग। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना पिकाचू एक ही अटैक में इसके सर्च किट को हरा लेता है। एंड फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन विविलियन, जिससे लड़ता है अपना फ्लैशलिंग, जो कि इससे जीत नहीं पाता। तो हम वापस से भेजते हैं अपने पिकाचू को, जो इसे हरा के हमें दिलाता है बग बैच। फिर इसके बाद हम वापस से जाते हैं लूमियो सिटी, जहाँ पे अभी क्लेमोंट को अपना जिम वापस मिल गया है, लेकिन जिम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल के लिए तो हमारी बैटल यहाँ पे नहीं हो सकती, और तब तक के लिए क्लेमोंट और उसकी बहन बोनी कालोस में ट्रैवल करने वाले हैं। मतलब ये शक्ल हमें देखने को मिलती रहेगी। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रूट 5 पे हमें दिखती है टीम रॉकेट, जिनसे फिर हमारी बैटल होती है, जहाँ मैं हराता हूँ इनके नए पोकेमॉन्स, इनके वॉबोफेट, ये तो वैसे पुराना है, एंड लास्ट पमकाबू, जिनको हराने के बाद हम पहुंचते हैं कैंफर टाउन, जहां हम एंटर करते हैं एक पैलेस में, जहां एक छोटी बच्ची ने एक पोके फ्लूट चुरा ली है, जिसकी वजह से इस टाउन में एक स्नोरलैक्स ने रास्ता ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि वो सो गया है वहाँ पे। तो फिर इस पोके फ्लूट के लिए हम उस बच्ची से बैटल करते हैं, एंड इसे हराने के बाद हमें मिल जाती है एक पोके फ्लूट, जिसका यूज करके फिर हम रास्ते से उठा लेते हैं इस स्नोरलैक्स को। एंड फिर हम यहाँ से चलते हैं आगे एंड पहुंच जाते हैं साइलेज सिटी, जहाँ एक लैब के अंदर हमें मिलता है एक फ्री का पोकेमॉन अमोरा और टायरेंट। फिर नेक्स्ट हम इसके बाद एंटर करते हैं साइलेज जिम में, जहाँ मैं चैलेंज करता हूँ जिम लीडर ग्रैंट को, जहाँ मेरा पहला पोकेमॉन होता है पिकाचू, जो हराता है इसके ऑनिक्स को। एंड फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन टायरेंट, जिसे अपना पिकाचू डबल किक के साथ हरा के हमें दिलाता है क्लिफ बैच। फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं, जहाँ हम मिलते हैं चैंपियन डियंता से, जो हमें सबसे पहले मेगा एवोल्यूशन एक्सप्लेन करती है। फिर इसके बाद हमारी बैटल होती है, जहाँ अपना पिकाचू इजीली इसके मेगा गार्डेवोर को हरा लेता है। फिर हमें इससे मिलता है गार्डेवोर का मेगा स्टोन। इसके बाद हमें रास्ते में आगे मिलती है कोरिना, जिससे हमारी एक बैटल होती है, जहाँ अपना पिकाचू हरा लेता है इसके लुकारियो को। और फिर बैटल के बाद कोरिना चली जाती है लुकारियो नाइट स्टोन की खोज में। एंड इसके बाद आगे एक बैटल के दौरान अपना फ्लैचलिंग होता है इवॉल्व एंड बच जाता है फ्लैचेंडर। फिर हम पहुंचते हैं जियोसेंस टाउन, जहाँ मैं मिलता हूँ कोरिना के डैड गुरकिन से, जिनके पास होता है एक मेगा ब्लेजिगिन। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ हमारी टीम में शामिल होता है एक और नया पोकेमॉन हल्लूचा। फिर नेक्स्ट हम एंटर करते हैं रिफ्लेक्शन केव में, जहाँ मुझे दिखता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन जर्नियस। फिर हम इस केव से एग्जिट लेके पहुंच जाते हैं शैलोर सिटी, जहाँ फिर हम जिम चैलेंज के लिए जाते हैं, और जिम लीडर से पहले हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इनके सारे पोकेमॉन्स को हराता हूँ और टीम रॉकेट इधर भी फेल हो जाती है। ओके, फिर हम इधर चैलेंज करते हैं जिम लीडर कोरिना को, एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ हल्लूचा, फ्लैचेंडर और पिकाचू। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ कोरिना का पहला पोकेमॉन होता है मिनफू, जिसे अपना हल्लूचा कराटे चॉप और फ्लाइंग प्रेस के साथ हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन माचोक, एंड अपना हल्लूचा इसे भी हाई जंप किक के साथ हरा लेता है। एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन मेगा लुकारियो, जो अपने हल्लूचा और फ्लैचेंडर दोनों को फेंट कर देता है।
एंड फिर हम भेजते हैं अपने पीकाचू को, जो सिर्फ एक ही थंडरबोल्ट में इसे हरा के हमें दिलाता है रंबल बैच। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रूट 12 पे हम कैच करते हैं अपना 5th पोकेमॉन गूमी। इसके बाद यहाँ पे हमारा सामना होता है शाइनी हल्लूचा से, जो सही में यार काफी कूल दिख रहा है। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ और पोकेमॉन्स भी स्पॉट होते हैं, जैसे गैलेड, क्लैफी, मियाउस्टिक, मेल और फीमेल, जिनको हराने के बाद यहाँ पे अपना फ्रोगी होता है इवॉल्व एंड बन जाता है फ्रॉगेडियर। फिर हम पहुंचते हैं कोमरिन सिटी, जहाँ हम एक बार फिर से मिलते हैं क्लेमोंट और बोनी से, जो हमें बताते हैं कि अब इसकी जिम रिपेयर हो चुकी है। लेकिन वहां जाने से पहले इधर होता है अपना एक प्रैक्टिस बैटल, जिसमें हम इसके बनलबी, चेस्पिन, लक्सियो और डिडैनी को हरा के जीत जाते हैं ये बैटल। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं कोमरिन जिम में, जहाँ मैं चैलेंज करता हूँ जिम लीडर रेमोस को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ फ्लेचिंडर, हल्लूचा और फ्रॉगेडियर। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ रेमोस का पहला पोकेमॉन होता है जंपलॉफ, जिसे अपना फ्लेचिंडर 2 ही फ्लेम चार्ज में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन विपिनबेल, एंड इसे भी फ्लेचिंडर इजीली हरा लेता है। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन गोगोट, जिसे अपना हल्लूचा अच्छा डैमेज देता है लेकिन हार जाता है। फिर हम वापस से भेजते हैं अपने फ्लेचिंडर को, जो फ्लेम चार्ज के साथ इसे हराता है, और फिर हमें मिल जाता है प्लांट बैच। फिर इसके बाद हम वापस से जाते हैं लूमियोस सिटी और एंड करते हैं लूमियोस जिम में, जहाँ सबसे पहले हम यहाँ कुछ बाकी ट्रेनर से लड़ते हैं, जिस दौरान अपना गूमी होता है इवॉल्व एंड बन जाता है स्लीगो। फिर हम थोड़ी और बैटल्स लड़ते हैं, जहाँ अपना गूमी पहुंच जाता है उसके फाइनल इवोल्यूशन गूड्रा तक। फिर इसके बाद हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर क्लेमोंट को, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ गूड्रा, हल्लूचा और पीकाचू। फिर बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ अपना गूड्रा अकेले ही क्लेमोंट के सारे पोकेमॉन्स बनलबी, हीलियोलेस्क और लग्जरी को हरा के हमें दिलाता है वोल्टेज बैच। फिर हम चलते हैं लूमियो सीरीज से आगे, जहाँ हम अपने गूड्रा को ट्रेनिंग के लिए एक जगह पे रिलीज कर देते हैं। वैसे सही कहूँ तो इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है पर अब क्या ही कर सकते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए तो अपने पास ही रखते हैं। ओके, तो इसके बाद हम दोबारा से मिलते हैं सरीना से, जिसको पता चल गया है कि उसको अब आगे पोकेमॉन परफॉर्मर बनना है। फिर इस खुशी में हमारी होती है एक पोकेमॉन बैटल, जहां हम इसके ब्रेक्शन और पांचम को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर यहाँ से आगे हमें दिखते हैं कुछ नए पोकेमॉन्स, जैसे पायरोर, फ्रैक्चर और फ्लोट। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं लेवर सिटी, जहाँ हम पोकेमॉन जिम के गेट पे मिलते हैं सॉयर से, जिसके पास अभी सिर्फ एक ही बैच होता है। तो फिर ये हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मान के हमसे बैटल करता है, जहाँ मैं इसके ट्री को और बेगोन को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। जिसके बाद फिर हम एंटर करते हैं जिम में, जहाँ मैं चैलेंज करता हूँ जिम लीडर वैलेरी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ हल्लूचा और फ्लेचिंडर को। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है स्प्रिट्जी, जिसे हराता है अपना फ्लेचिंडर। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन सिल्वियन, जो अपने फ्लेचिंडर को हरा लेती है। फिर हम भेजते हैं अपने हल्लूचा को, जो फ्लाइंग प्रेस अटैक के साथ इसे हराता है, और फिर हमें मिल जाता है फेरी बैच। फिर नेक्स्ट हम यहाँ से जाते हैं एक पोकेबॉल फैक्ट्री में, जहाँ एक बार फिर से हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जो इधर पोकेबॉल चुरा रही होती है। तो फिर हम इन्हें रोकते हैं, जिसके बाद ये पोकेबॉल फैक्ट्री वाले हमें देते हैं एक मास्टर बॉल। फिर यहाँ से हम निकलते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए, जहाँ रास्ते में हमें दोबारा से मिलता है सॉयर। फिर हमारी बैटल होती है, जहाँ मैं इसके बेगोन, ग्रोवाइल और स्लर्पअप को हराता हूँ, जिसके बाद अपना फ्लेचिंडर हो जाता है इवॉल्व एंड बनता है टेलोनफ्लेम। इसके बाद हम पहुंचते हैं रूट 15 पे, जहां हमें मिलता है एक पोकेमॉन एग, जिसके हैच होने पर उसमें से निकलता है अपना 6th पोकेमॉन नोएबैट। फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं डेंडीमिल टाउन। फिर यहाँ से आगे जाने पे हम पहुंचते हैं रूट 17 पे, जहां हम एंटर करते हैं फ्रोजन केव में, जिसको पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एनिस्टर सिटी, जहाँ पे जिम क्लोज होती है। तो हम जाते हैं फिर एनिस्टर सन डायल, जहाँ हमें मिलते हैं 2 मेगा क्रिस्टल, एंड यहाँ हम मिलते हैं जिम लीडर ओलंपिया से, जो यहाँ पे हमें अपना फ्यूचर बताती है कि हम आने वाले सालों में भी 10 साल के ही रहेंगे। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं एनिस्टर जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर ओलंपिया को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ टेलोनफ्लेम और फ्रॉगेडियर, जहाँ ये दोनों मिलकर हराते हैं मियाउस्टिक मेल और फीमेल को। फिर हमें मिलता है हमारा 7th बैच साइकिक बैच। फिर इसके बाद रूट 18 पे हमें मिलता है क्लेमोंट, जिसकी बहन बोनी पे अभी किसी ने हमला किया था और वो अब खो चुकी है। तो बस फिर हम उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी एक बैटल के दौरान अपना फ्रॉगेडियर हो जाता है इवॉल्व, एंड फिर हमें मिलता है सबका फेवरेट ग्रेनिंजा। फिर इसके बाद हमारा सामना होता है एक नई इविल ऑर्गेनाइजेशन टीम फ्लेयर से, जिनके सारे ग्रंट्स को हराने के बाद हमें फाइनली मिल जाती है बोनी, जो हमें बताती है कि टीम फ्लेयर इधर किसी ग्रीन कलर के पोकेमॉन के पीछे आई है, जो कि अब जा चुका है। एंड इसके बाद हम मिलते हैं एक पर्सन से, जिसकी हेल्प से हम अनलॉक करते हैं ग्रेनिंजा की बैटल बॉन्ड एबिलिटी, जो कि हम फिर आगे काफी सारे बैटल्स में टेस्ट भी करते हैं, जहां हमारा सबसे पावरफुल हमला होता है वाटर शूरिकेन। एंड ये तुम लोगों ने सीरीज में भी देखा ही होगा। ओके, तो इसके बाद हम पहुंचते हैं कोरवे टाउन, जहां मिलते हैं सोयर से, जिसके पास अब टोटल 5 बैजेस हो चुके हैं। और इसी जोश के साथ ये हमसे फिर बैटल करता है, जहां मैं इसके शेलगोन,
सेप्टाइल और हॉनेज को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। इसके बाद फिर हम यहाँ पे मिलते हैं अलान से, जिसके साथ फिर हमारी बैटल होती है जहाँ अलान भेजता है अपने मेगा चार्जार्ड को, जिसे अपना ग्रीन निंजा लड़ने का ट्राई करता है लेकिन हार जाता है। फिर हम भेजते हैं अपने पीकाचू को जो इसे पैरालाइज करता है। फिर हम पोकेमॉन स्विच करके हल्लूचा को भेजते हैं जो अपने हाई जंप किक अटैक के साथ इसके चार्जार्ड को हराता है और फिर अलान यहाँ से चला जाता है। फिर हम भी निकलते हैं आगे जहाँ कुछ बैटल्स के दौरान अपना नॉइबैट होता है इवॉल्व एंड बन जाता है नॉइवन। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं टर्मिनस केव में जहाँ हमारा एक बार फिर से पंगा होता है टीम फ्लेयर के साथ, जहाँ सबसे पहले मैं इनके सारे ग्रंट्स को हराता हूँ एंड फिर अपनी बैटल होती है टीम फ्लेयर के ब्रायोनी और सेलूसिया के साथ, जहाँ इनके पोकेमॉन्स होते हैं बिजार्ब और ड्रैपियन, जिनसे लड़ते हैं अपने नॉइवन और पीकाचू। सबसे पहले हम फेंट करते हैं इनके ड्रैपियन को, फिर आता है इनका अगला पोकेमॉन मैग्नेट्रिक जो अपने नॉइवन को हरा लेता है। फिर अपना पीकाचू इनके बिजार्ब को हराता है। फिर हम भेजते हैं अपने हल्लूचा को एंड ये चूज करते हैं अपने लियोपर्ड को, जहाँ अपने दोनों पोकेमॉन हल्लूचा और पीकाचू मिलकर इन दोनों को हरा देते हैं एंड टीम फ्लेयर यहाँ पे हार जाती है। लेकिन इसके बाद हमारी बैटल होती है टीम रॉकेट के साथ जो इधर जाइग्रेट के पीछे होते हैं। तो बस फिर टीम फ्लेयर के बाद अपन टीम रॉकेट को भी हरा लेते हैं। फिर हमें यहाँ से मिलते हैं 2 मेगा स्टोन, पहला लेडियोसाइट और दूसरा लैटियासाइट। जिसके बाद हम निकलते हैं इस केव से बाहर जहाँ हमारी एक बार फिर से बैटल होती है अलान के साथ, जहाँ मैं इसके मैटैंक और मेगा चार्जार्ड एक्स को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। फिर यहाँ से आगे जाने पे हम मिलते हैं चैंपियन डिएंता से, जहाँ अभी से भी ओलंपिया की भविष्यवाणी पता चलती है कि कार्लोस को बचाने में हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो इसके लिए अभी डिएंता हमसे करती है एक बैटल जहाँ हम इजीली इसके मेगा गार्डिवोर को हरा के जीत लेते हैं ये बैटल। जिसके बाद फिर हम पहुंचते हैं स्नोबेल सिटी जहाँ होने वाला है अपना लास्ट जिम बैटल। लेकिन जिम बैटल से पहले हम मिलते हैं सोयर से, जिसने हमसे पहले सारे बैजेस कलेक्ट कर लिए हैं, जो कि मुझे यार सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी एक बैटल करनी पड़ेगी। ओके, तो इस बैटल में हम हराते हैं इसके डबलेड, सेप्टाइल और क्लॉड्जर को। तो इस बैटल के बाद हम एंटर करते हैं स्नोबेल जिम के अंदर जहाँ हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर वुल्फ्रियो को, जहाँ इस बैटल के अंदर हम काफी इजीली इसके सारे पोकेमॉन्स को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐश यहाँ पे हार जाता है, क्योंकि सीरीज में हमें ये देखने को मिलता है कि ऐश बैटल के दौरान ग्रीन निंजा के ऊपर से बैटल बॉन्ड का कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से वो ये बैटल हार जाता है। तो इस बैटल के बाद फिर ऐश डीमोटिवेट हो जाता है और चला जाता है रूट 20 पे, जहाँ हमें मिलती है सरीना जो इधर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। अब कैसे करती है वो जानने के लिए तुम लोग वो एपिसोड ही देख लेना, क्योंकि इनकी बातें मेरी समझ के तो बाहर है। ओके, तो इसके बाद हम वापस से चैलेंज करते हैं वुल्फ्रियो को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ ग्रेनिंजा, टेलोनफ्लेम और पीकाचू। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है बर्गमाइट, जिसे ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन के साथ हराता है एंड हो जाता है बॉन्ड इवॉल्व। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन मेगा एबोमेस्नो, जिससे लड़ता है अपना पीकाचू जो 94 लेवल में होते हुए भी हार जाता है। फिर हम भेजते हैं अपने टेलोनफ्लेम को जो फ्लेम चार्ज के साथ इसे हराता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन एवलर्च, जिसको अपना टेलोनफ्लेम अच्छा डैमेज देता है लेकिन हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को जो वाटर शूरिकेन के साथ इसे हरा लेता है और हमें मिल जाता है हमारा 8वां बैच आइसबर्ग बैच। तो इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं लूमियो सीरीज जहाँ स्टार्ट होने वाली है कार्लोस लीग। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मिलते हैं क्लेमोंड से, जिसके साथ होती है अपनी लास्ट बैटल, जहाँ मैं इसके बनलबी, चेस्पिन, लक्सरे और डिडैनी को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। जिसके बाद हम एंटर करते हैं कार्लोस लीग में, जहाँ सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं लूमियोस कॉन्फ्रेंस के लिए। वैसे यार चलो एक बार अपने सारे बैजेस साथ में काउंट करते हैं। ओके, बग बैच, क्लिफ बैच, रंबल बैच, प्लांट बैच, वोल्टेज बैच, फेरी बैच, साइकिक बैच और लास्ट आइसबर्ग बैच। एंड हाँ, अभी तुम लोग देख सकते हो कि मैंने ग्रूटरा को भी अपनी टीम में वापस बुला लिया है। तो ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होती है कार्लोस लीग की अपनी पहली बैटल, जिसके लिए मैं चूज करता हूँ ग्रेनिंजा, पीकाचू और हल्लूचा को। तो बैटल होती है स्टार्ट, जब अपना ग्रेनिंजा एक्स्ट्रा सेंचुरी और वाटर शूरिकेन के साथ हरा लेता है इसके पहले पोकेमॉन अल्टारिया को। एंड फिर आता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन चेस्नॉट, जिससे अपना ग्रेनिंजा हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने हल्लूचा को जो इसे हाई जंप किक के साथ हरा लेता है। एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन क्रोडोंट, जिसे ग्रेनिंजा एक ही अटैक में हरा के हमें पहुंचा देता है अगले राउंड में, जहां मैं चूज करता हूं नॉइवन, गूड्रा और हल्लूचा। फिर बैटल होती है शुरू, जहां अपना नॉइवन आउटरेज अटैक के साथ हराता है इसके गेंगार और डेलबॉक्स को। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन सेंटस्लेस, जिसे अपना गूड्रा पावर व्हीप के साथ हराते हुए हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जहां मैं चूज करता हूं टेलोनफ्लेम, हल्लूचा और गूड्रा। तो बैटल होती है शुरू, जहां इसका पहला पोकेमॉन आर्मेल्डो हराता है अपने टेलोनफ्लेम को, फिर अपना गूड्रा हराता है इसके आर्मेल्डो को, फिर मेगा बीट्रिल हराता है अपने गूड्रा को, फिर हल्लूचा हराता है इसके मेगा बीट्रिल को, फिर रिवाइवल हब के यूज से आता है गूड्रा वापस जो अपने ड्रैगन पल्स के साथ हराता है इसके गैलवेंटुला को एंड हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में,
जहाँ बैटल होगी टॉप 8 के लिए। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ हल्लूचा और ग्रे निंजा, लेकिन जरूरत हमें सिर्फ एक ही पोकेमॉन की थी, क्योंकि अपना हल्लूचा अकेले ही हाई जंप किक अटैक के साथ हरा देता है इसके अप्रोर को, म्याउस्टिक को और मेगा एप्सोल को। जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, जहां टॉप 4 के लिए अपनी बैटल होगी शॉयर के साथ। तो बैटल होती है शुरू, जहां अपना पिकाचू थंडरबोल्ट के साथ हराता है इसके स्लैकिंग को। फिर नेक्स्ट अपना गूड्रा पावर व्हिप के साथ हराता है इसके क्लॉड्जर को। जिसके बाद इसका अगला पोकेमॉन आता है सैलेमैच, जो हराता है अपने गूड्रा और नॉइवन को। फिर आता है हल्लूचा, जो हाई जंप किक के साथ हराता है इसके सैलेमैच को, लेकिन फिर इसके नेक्स्ट पोकेमॉन स्लर्पअप से हार जाता है। फिर आता है ग्रे निंजा, जो हराता है इसके स्लर्पअप को, लेकिन फिर इसके नेक्स्ट पोकेमॉन मेगा सेप्टाइल से हार जाता है और इसका सेप्टाइल हमारे टेलोनफ्लेम को भी हरा देता है। तो फिर मैं भेजता हूँ अपने लास्ट पोकेमॉन पिकाचू को, जो आते ही हराता है इसके सेप्टाइल को और एजिस्लैश को। जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं टॉप 2 में एंड यहाँ पे अपनी बैटल होती है अलान के साथ। तो सबसे पहले अपना पिकाचू हराता है इसके टायरेनिटार को, इसका मेगा चारिज़ार्ड एक्स हराता है अपने ग्रे निंजा को। फिर नेक्स्ट हल्लूचा और चारिज़ार्ड के बीच में होता है ड्रॉ, जहाँ ये दोनों ही हार जाते हैं। फिर हम भेजते हैं अपने टेलोनफ्लेम को, जहाँ बैटल के बीच में हम रिवाइव करते हैं अपने ग्रे निंजा को, लेकिन तभी इसका मेटाग्रोस हरा देता है अपने टेलोनफ्लेम को। फिर हम भेजते हैं गूड्रा को, जो अच्छा लड़ता है लेकिन हार जाता है। इसके बाद हम भेजते हैं रिवाइव हुए हल्लूचा को एंड ये आते ही हराता है अलान के मेटाग्रोस को। फिर हम पोकेमॉन स्विच करते हैं एंड भेजते हैं अपने ग्रे निंजा को, जो फेंट करता है इसके अनफिजेंट, बिजार्प और वीवाइल को। और बस इसी के साथ हम ये बैटल जीत लेते हैं। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग हम बस टॉप 2 तक पहुंच के अलान से हार जाते हैं। तो भी कालोस लीग एंड होने के बाद कालोस रीजन पे हमला होता है लाइजेंड्रे का, जो कि असल में टीम फ्लेयर का लीडर है। तो बस फिर इसके बाद हम निकल पड़ते हैं टीम फ्लेयर से लड़ने के लिए, जहां सबसे पहले एक एक करके हम हराते हैं इनके सारे के सारे ग्रंट्स को। एंड हाँ, इस काम में हम अकेले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना साथ देने के लिए आ गए हैं अपने कालोस के सारे फ्रेंड्स, एनिमीज, जिम लीडर्स और चैंपियंस भी। तो इसके बाद हम बैटल करते हैं यहाँ पे टीम फ्लेयर की ब्रायोनी के साथ, जहाँ मैं इसके बिजार्प और लियोपर्ड को हरा के मैं बढ़ता हूँ आगे। जहाँ अपनी बैटल होती है टीम फ्लेयर की सेलोसिया के साथ, जहाँ मैं इसके ड्रैपियन और मैनेक्ट्रिक को हराते हुए पहुंचता हूँ टीम फ्लेयर के एक और मेंबर के पास, जिसका नाम है मेबल। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इसके हॉर्नडूम और वीवाइल को हराने के बाद एंटर करता हूँ लूमियोस जिम में, जहाँ अपनी बैटल होती है टीम प्लेयर के एक और मेंबर जेरोसिया के साथ, जहाँ मैं इसके क्रोबैट और मेलेमर को हराने के बाद पहुंच जाता हूँ जिम के टॉप पे, जहाँ हमारा सामना होता है टीम प्लेयर के लीडर लाइजेंड्रे से। जहाँ हमें पता चलता है कि पहले अलान भी इसकी टीम में था, लेकिन उस टाइम अलान को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये असल में कालोस पे कब्जा करना चाहता है। तो चलो फिर अब अपनी बैटल होने वाली है लाइजेंड्रे के साथ, जहाँ भी इसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाइगार्ड भी है। ओके, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ इसके पास है एक पायरोर और एक शाइनी मेगा गैराडोस। तो बैटल तो काफी मुश्किल होती है, लेकिन एंड में अपना हल्लूचा और गूड्रा इन दोनों को हरा के हमें ये बैटल जितवा लेते हैं। जिसके बाद लाइजेंड्रे यहाँ पे हार जाता है एंड फिर हम जिम से आते हैं बाहर, जहाँ में दिखते हैं कालोस के अपने सारे फ्रेंड्स, जिम लीडर्स और प्रोफेसर सिकामोर, जो हमें फिर कालोस को बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। एंड इसके बाद हमें अलान बताता है कि अब वो अपनी जर्नी पे आगे जाने से पहले प्रोफेसर सिकामोर के पास जाने वाला है। तभी हमें भी याद आता है एक प्रोफेसर के बारे में, जिनका नाम है प्रोफेसर ओक। तो बस फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पैलेट टाउन, जहाँ पे इस बार टॉप 2 तक पहुंचने के लिए सब लोगों में कांग्रेचुलेट करते हैं। तो बस फिर अभी आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें देखने को मिलेगी ऐश की अलोला जर्नी। तो उसके लिए तुम लोग कितने एक्साइटेड हो ये कमेंट में जरूर से बताना। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि फ्री है यार, कर दो, मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है तो कर दो सब्सक्राइब। ओके, बाय।